अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैड ब्लड में तो आज हमें बहुत सारी चीज़ देखने को मिली ही। रोमन रिंग्स जब मैच में रहते हैं वहाँ पे रॉक रिटर्न करते हैं, यहाँ पे हमें एक बड़ा रिटर्न जिमी ऊसो का जो एक्सपेक्टेशन थी वह देखने को मिलता है। और फाइनली रोमन और कोडी आपस में एक साथ एक मैच को रेसल करते हैं। लेकिन इसके बाद जो चीज़ हमें देखने को मिलती है वह एक अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जो फुटेज सामने आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने केविन ओवेंस का हील टर्न करा दिया है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में जब मैच एंड होने के बाद बस से अपने कोडी रोड्स जा रहे होते हैं तो वहां पे ब्रूटल अटैक हमें केविन ओवेंस के द्वारा देखने को मिलता है और उन्होंने कोडी रोड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और फाइनली इस तरीके से कोडी रोड्स के ऊपर केविन ओवेंस हील टर्न कर चुके हैं और यह काफी जस्टिफाई भी है, क्योंकि केविन ओवेंस ने हर एक कोशिश की कि रोमन से उन्हें अलग रखा जाए, लेकिन इसके बाद भी केविन ओवेंस ने पूरी तरीके से कोशिश के बाद भी कोडी रोड्स रोमन के साथ चले गए, तो यह तो होना ही था। और वैसे काफी एक तरीके से बेकार लगता है कि आप कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स को गलत लोगों के साथ रख रही है। ब्लड लाइन के साथ रखना उनके लिए बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आप पूरे मैच को देखें तो यह मेरा एक्सपेक्टेशन है, मैंने फील किया, पता नहीं आपने क्या किया, पूरे मैच में पूरी तरीके से केविन ओवेंस की बात की जाए, यहाँ पे कोडी रोड्स की बात की जाए तो कभी नजर ही नहीं आए। मैच को उन्होंने बहुत अच्छे से रेसल किया, लेकिन पूरा जो अट्रैक्शन था सबसे पहले तो सोलो सिकोआ और स्पेशली जैकोब फाटो की जो परफॉर्मेंस थी वह एक अलग लेवल पे मैच को लेके गई और ब्रूटली डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। रोमन की तरफ भी बहुत कम ध्यान जाता था जैसे सोलो सिकोआ और जैकोब फाटो मैच को रेसल कर रहे थे। हालांकि रोमन सेंटर में थे ब्लड लाइन के, इसीलिए बार बार उन पे ध्यान जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कोडी रोड्स में पहला जो बड़ा अट्रैक्शन किया जब उन्होंने जैकोब फाटो के ऊपर स्प्लैश अनाउंसर टेबल के ऊपर लगाया। आई मीन अब देखो तो एक ऐसे सुपरस्टार की बात की जाए, हमने रोमन वर्सेस लोगन का मैच देखा, वहां पर भी ऐसा ही मूव हुआ, लेकिन उसके बारे में बहुत सारी चर्चा हुई। कोडी रोड्स बहुत सारी चीजें डिजर्व करते थे, जैसा उन्होंने मैच को रेसल किया, जैसा परफॉर्मेंस उन्होंने डिलीवर किया, उसके बाद उनके बारे में बहुत सारी बातें होनी चाहिए और वो चैंपियन है इसको लेकर तो होनी ही चाहिए। लेकिन वहां पे आप जिमी ऊसो का रिटर्न करा देते हैं, जहां पे क्राउड हाइप हो जाती है, बाद में रोमन और जिमी ऊसो का रीयूनियन होता है, बाद में रॉक रिटर्न कर जाते हैं, तो पूरी तरीके से हाइप को खत्म कर दिया। और यह मैं नहीं कह रहा हूं कि कोडी रोड्स ने कुछ गलत किया, कोडी रोड्स ने जैसा परफॉर्मेंस दिया वह डिजर्व करते हैं कि उनके बारे में बात किया जाए, लेकिन आप इतने बड़े बड़े इवेंट को एक साथ करा रहे हैं उसी मैच के अंदर, तब तो कम चांस है कि उनके बारे में बात हो। और बेकार तब लगता है कि वह खुद एक अभी चैंपियन है, उसके बाद यह हमें केस देखने को मिल रहा है। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब किस डायरेक्शन में ले जाती है, क्योंकि यहाँ पे रॉक ने क्लियर कर दिया है कि काफी ज्यादा पिछले 6 मंथ से बुलशिट चल रही है कंपनी में और वह सबको फिक्स करने के लिए आए हैं। और क्या पता 1 2 3 जो उन्होंने किया है इसका मतलब वह ट्रिपल थ्रेट मैच भी करने वाले हैं। लेकिन फाइनली केविन ओवेंस की बात की जाए तो उनका टर्न हो चुका है कोडी रोड्स के ऊपर, और डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो एक ऐसा टर्न जिसको लेकर क्राउड डिमांड कर रही थी जब से केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच देखने को मिला था, वह फाइनली हैपन हो चुका है। तो केविन ओवेंस के टर्न होने पे आपका क्या रिएक्शन है इसके बारे में आप कमेंट बता सकते हैं, साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।